मोदी की एक बार फिर हर्जा सराई, पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करेंगे। मोदी की हर्जा सराई, इंतहा पसंद मोदी के लिए बेबुनियाद इल्जामात अवामी जलसों में पाकिस्तान पर लगाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार आरिफ निजामी साहब। आरिफ निजामी साहब, भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। मोदी का कहना है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करेंगे। जी, ये कोई ऐसी नई बात नहीं की मोदी साहब ने। भारत जब से ये उरी का अटैक हुआ है, ये पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें बरतानिया, अमेरिका, रूस, चीन सबसे उन्होंने डिप्लोमेटिकली भी किया है, अपने बयानात के जरिए भी किया है। लेकिन जो जैसे पहले उन्होंने बलूचिस्तान वाला जो बयान था उनका पिछले यौम आज़ादी पे इंडिया की, उसके बाद तो वो खुद आइसोलेट हुए। मसलन चाइना ने उनका साथ नहीं दिया, ईरान ने जो है वो वरीड है उसके मामले में। तो यकीनन वो ये हर्जा सराई जो है, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री ऑप्शन है वो उनको नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तान में इस्लाम कामयाब नहीं होगी। उनके अपने फौजी जो क़यादत है उन्होंने मुखालफत की मिलिट्री ऑप्शन की, तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से वो अंडर प्रेशर है, तो उन्होंने यही कहना था जो उन्होंने कहा। तो आरिफ निजामी साहब, क्या मोदी सरकार ऐसे हथकंडों से पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचा पाएगी? देखिए, सच्ची बात है कि पाकिस्तान को भी डिप्लोमाती महाज पे तेज होना चाहिए। वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो हर किस्म के दहशतगर्दों की पनाह का है, और इस सिलसिले में उनको अमेरिका की हमायत भी काफ़ी हद तक हासिल होती है। इसलिए पाकिस्तान को भी अपनी कोशिशें तेज़तर करनी चाहिए। जो पिया नवाज शरीफ ने बड़ी एक्टिव मूव्स किए वहाँ, अपनी तकरीर के अलावा भी वो जो रास्ते उनके हुए हैं वो उनके लेवल पे तो हुए, लेकिन हमारे जो खारजा दफ्तर खारजा है, हमारे जो एडवाइज़र हैं उनके, और जो बशीर हैं दूसरे सरताज अजीज और तारिक फातमी, इनको भी कुछ आगे होना पड़ेगा। तो आरिफ निजामी साहब, मोदी के ऐसे बयानात के पेश नज़र पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए? जहाँ तक हमारी दफाई तैयारी का तल्लुक है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। यकीनन हमारी जो फौजी की आदत है वो उसका ख्याल रख रही है, हुकूमत की पूरी सपोर्ट हासिल है। बाकी प्रोपेगेंडा महाज पे जैसे मैंने अर्ज किया और डिप्लोमेटिक महाज पे मेरा ख्याल है हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जिस तरह ईरान से रब्ता हुआ है, हमें अफगानिस्तान से भी अपने मामला ठीक करने चाहिए। रूस के साथ हमारी आजकल एक्सरसाइज, फौजी एक्सरसाइज हो रही हैं, ये एक बड़ा तारीख साज अमल है भारत की मुखालफत के बावजूद। रूस से भी मामला ठीक करने चाहिए, और अमेरिका से भी मैं ये कहूँगा कि हमें तल्लुकात खराब करने का कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। हमें अमेरिका जो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है आर्म्स का भी और इक़्तिसादी इमदाद का भी, उससे भी मामला हमें दुरुस्त करने चाहिए। आरिफ निजामी साहब, अब तो भारत के अंदर भी मोदी सरकार को बुरा भला कहा जा रहा है, तो क्या ऐसे बयानात देकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? नहीं, वो बुरा भला उनको इसलिए कह रहे हैं कि जी एक तो कांग्रेस कहती है कि जी आपने क्या किया, फिर जो उनके अपने हार्डलाइनर बुरा कह रहे हैं उनको, वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के मुकाबले में कमजोरी दिखा रहे हैं। वो जिस तरह सीनियर वॉइसेस जो है बहुत कम है वहाँ भी। अच्छा आरिफ निजाम साहब, मारूफ अमरीकी अखबार ने भी मोदी और बीजेपी की हकीकत को दुनिया के सामने रख दिया है। उनके मुताबिक के जंगी धमकियों का बयान इंतहाई गैर संजीदा है। क्या लगता है आपको, आलमी सतह पर भी अब मोदी के बयानात को गैर संजीदगी से लिया जा रहा है? गैर संजीदा है, और दो एथलीट आते हैं, ये कोई खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। तो तख्तों का हालत है जंग में चला जाना, और इस पे डिप्लोमाती लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो दोनों तरफ से मामला ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के बयानात को तो उनकी अपनी जो फौजी की आदत है, उन्होंने कहा कि जी आप ठंडी करके खाएं, ये हमारी तैयारी ऐसी नहीं है। आपने जिक्र किया मीडिया का, इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भी कहा है जिसमें उन्होंने कहा कि ये भारतीय जो फौज है वो उस तरह तैयार नहीं है एकदम मोबिलाइज करके पाकिस्तान में हमला करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है ना भारत के मफाद में ना पाकिस्तान के मफाद में जंगी जुनून को हवा देना। जी ठीक है, शुक्रिया। आरिफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब, मोदी की एक बार फिर हर्जा सराई और कहा कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देंगे। मोदी की ज़हनी हालत काबिल रहम है।
ہم 3 سپر پاور کے پڑوسی ہیں، ہمیں کون تنہا کر سکے گا؟ ہم خان سے روس کے ساتھ بائی روڈ بھی ہیں، ہم چین کے ساتھ بائی روڈ ہیں، ہم خود انڈیا کے ساتھ بالکل پڑوس میں ہیں۔ ہمیں تنہا کرنے والے یہ خیال رکھیں کہ ہم ہی ان کے مستقبل کی ضمانت ہیں، ہم ہی ان کے معیشت کا ایک ٹھہراؤ ہے، ورنہ 22 پاکستان یو پی سی پی میں ہم نے تو نہیں کبھی یو پی کے مسلمان کو ٹرین کیا جیسے انہوں نے کراچی میں لوگوں کو ٹرین کیا، ہم نے تو کبھی آسام کی صورتحال پہ کوئی کام نہیں کیا، کشمیری خود نکلے ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے بامبے کے واقعے کو 1 سال تک حملہ آوروں کو نہیں دفنایا یا نہیں ان کی لاشوں کو جو ہے کیا، پھر پٹھان کوٹ 6 مہینے تک نہیں کیا۔ اب ان کو کیا جلدی تھی کہ اڑی میں انہوں نے ایک ہی دن میں سارے کام کر دیے؟ یہ دال میں کالا ہے، یہ ریسکیو آپریشن میں ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سرحدوں سے چھیڑنا مذاق نہیں ہوگا، اور نواز شریف صاحب کو لندن قیام کم کرنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، واپس آنا چاہیے۔ اور اب جو حالت ہے، جو مودی نے اس قوم کو کہا ہے کہ آؤ غربت کے خلاف بھی بات کی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ تو آدھا ہندوستان بغیر لیٹرین کے ہے جی، چند جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی جو وہاں ایک مہک نظر آ رہی ہے وہ بڑی عارضی ہے، اس سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان کی طرح وہاں بھی کرپشن ہے، شاید پاکستان سے زیادہ کرپشن ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کو ان کی نکارہ فضائیہ سے ڈرایا جا سکتا ہے، ان کی وہ فلیٹ بیری جو فلیٹوں سے ڈرایا جا سکتا ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ پاکستان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن فوج اور ایک ایسا سپہ سالار ہے جو پاکستان کی فوجی تاریخ کا سب سے مقبول ترین سپہ سالار ہے، اور ساری قوم اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان کو اندازہ نہیں کہ یہ 20 کروڑ لوگ جو ہیں یہ اتنے حوصلے والے لوگ ہیں، اور یہ آلریڈی انڈکلیئر وار میں وار کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ کی تو کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے، ہم آگے آپ کو پریکٹس کرائیں گے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہوا تو۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔